उसकी आराधना करेंगे, पूरे दिल से पूरे मन से उसकी सेवा करेंगे। हालेलुया। जगह में तुझे दे दूंगा।
जीसस, आइए हम उसकी आराधना करते रहे। छोड़ी सारी महिमा होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान, मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है तेरा सिंहासन, बड़ा प्रभु खुदा, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां, सजदे में हर इंसान, वध जो हुआ निर्दोष में बना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है तेरा सिंहासन, बड़ा प्रभु खुदा, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां, सजदे में हर इंसान, वध जो हुआ निर्दोष में बना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसा एक और मौका दिया, मैं इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता है। आमीन, हालेलुया। पवित्र वचन ये कहता है, तुम मन नहीं फिराएगा तो स्वर्ग की राज नहीं देख पाएगा। हालेलुया। पूरा कम, हालेलुया। यहाँ पर हमें परमेश्वर के कलाम में से हमें पता चलता है सारे मनुष्य जाति का मन फिराव का जरूरत है। मनुष्य पाप करने के कारण परमेश्वर से दूर हो गया और उस मनुष्य को वापस परमेश्वर के करीब लाने के लिए परमेश्वर हमेशा कोशिश करता है। उस कोशिश का समय का अंत हो गया है, होने वाला है। इसके मतलब परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को कभी भी इस धरती से अपने बच्चे लोगों को जो यीशु में विश्वास करता है, उन विश्वासियों को जो पवित्रता में जीता है, जो मन फिराव को अपनाया है, पाप से दूर हुआ है, उन लोगों को स्वीकार करने के लिए बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। आज हम आपको ऐसा बातें सुनाएगा तो आपको अच्छा लगेगा कि आपके घर की समस्या, आपके लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है उसी में से शांति मिलेगा, आपकी धन दौलत बढ़ जाएगा, आपकी शरीर और तंदुरुस्त हो जाएगा। ऐसा सब बात बोलने से आप लोगों को खुशी आ जाएगा, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से है। लेकिन आज इस अंत्य काल में मैं ये बात आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप अपने मन फिराना ज़रूरी है। दूसरी बार जन्म लेना ज़रूरी है, नया सिरे से जन्म लेना ज़रूरी है। अगर आप नया सिरा से नया जन्म नहीं लिया तो आप स्वर्ग के राज देख भी नहीं सकेगा। ऐसा करके यूहन्ना का पुस्तक में यीशु मसीह निकोदेमुस को ये बातें कहता था। हालेलुया। आप नया सिरे से जन्म लेना है। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय के 7वां वचन में ये बात कहता है, अगर तुम नहीं जन्म लिया तो आप स्वर्ग राज देख भी नहीं पाएगा। हालेलुया। यहाँ पर वचन में ये कहता है नया सिरे से जन्म लेना है, तो जो वचन जो परमेश्वर ने दिया उस वचन को समझने वाला है और सिखाने वाले को भी ये बात नहीं पता था। निकोदेमुस यहूदियों का रबाई था, लोगों को सिखाता था वचन के बारे में, आज्ञाओं के बारे में, ये ना करना, वैसा नहीं जीना है, ये वचन के विरुद्ध है, ये सब बातें निकोदेमुस लोगों को, अपने चेले लोगों को सिखाता था। लेकिन इस नया रीति से जन्म लेना बोला तो ये बात उनको नहीं पता था। कैसे मैं बूढ़े पे में जाकर के मैं कैसा वापस जन्म ले सकता है करके निकोदेमुस पूछ रहा। इस बातों को लेकर यीशु मसीह उन्हें समझाता है, अगर तुम आत्मा में और पानी में बपतिस्मा नहीं लिया और अपने पापों को धोने के लिए आप
अपने पापों को कबूल नहीं किया और धोने के लिए बपतिस्मा नहीं लिया पानी में, तो आपको स्वर्गराज की वारिस नहीं बन सकेगा। हालेलुया। प्रेरितों की पुस्तक में 3 अध्याय के 19वें वचन में लिखा है, मन फिरा करके पाप से मोड़ करके सच्चा जीवन में और सच्चाई में आने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। लोगों को हर समय पर ये पता चलता है कि मैं एक पापी हूं। मन के अंदर हमेशा एक कमजोरी महसूस करता है, मैं पापी हूं, मेरा पापों से मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे एक रक्षा प्राप्त होना चाहिए, कोई मुझे इस रास्ता में ले जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही पापी है। उस पापी मनुष्य को अपना पाप से छुटकारा पाने के लिए पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस धरती पे दिया। वो क्रूस पर हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ। उस बलिदान के कारण हमारे पापों को छुटकारा मिलता है, क्योंकि जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करेगा उसका पाप क्षमा हो जाएगा और आनंद काल के जीवन मिलेगा। परमेश्वर लोगों को अपना संतान कहला करके बुलाया है। हालेलुया। जो कि यीशु में विश्वास करता है उसका जीवन अनंत काल की होगा। शैतान ने परमेश्वर से मनुष्य जातियों को अलग कर दिया। मनुष्य जातियों को सच्चाई और बुराई को अपनाने का मन दिया है। उस मन को लेकर शैतान ने फायदा उठाया। शैतान ने बोला, अगर तुम इस फल खाएगा तो एदन की वाटिका में, अगर तुम ये फल खाएगा तो परमेश्वर के जैसा ही बन जाएगा, तुम मरेगा नहीं। वो शारीरिक तौर पे नहीं मरा है, लेकिन उनके जीवन में आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वो आत्मिक रूप में मर गया। परमेश्वर में हम मर गया है। मृत्यु हमारे ऊपर राज कर रहा है। तो जो कोई यीशु में है, विश्वास करता है, जो मेमना हमारे लिए काटा गया है, उसका लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है करके पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7वें वचन में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह के लहू सारे पापों को धो लेता है और शुद्ध करता है, हमें आनंद काल का जीवन देने के लिए प्राप्त करता है। आइए हम थोड़े समय प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों में आया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उस यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा सारे दुनिया के मनुष्य जातियों को आपने एक रक्षा का रास्ता बना दिया। यीशु मसीह जीवन देने वाला है। यीशु मसीह सच्चाई है और यीशु मसीह मार्ग है। उस मार्ग के अनुसार आगे जाने के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया। उस रास्ता है यीशु मसीह। मार्ग, सच्चाई, जीवन यीशु ही है। उस वचन को अपनाने के लिए आप इस लोगों को आप इस्तेमाल कर। प्रभु, जितने भी लोग हैं जो क्रूस के विरोधी है, यीशु मसीह के विरोधी है, सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उनके जीवन में सच्चाई समझने के लिए आप सहायता दें। आपके जीवन देने वाला पवित्र वचन अपनाने के लिए आप सहायता दें। हालेलुया। आपने ऐसा किया, इसलिए धन्यवाद करता है। जो वचन सुना है उसके लिए भी मैं प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु मसीह, इस भारत देश के लिए खुदा से मांगो, पिता से मांगो प्रभु जी,
हमारे नेता लोगों के लिए पिता से मांगो प्रभु जी, प्रार्थना करो प्रभु जी हमारे लिए। आप हमारे बिचवाई है करके वचन में लिखा है, आप हमारे वकील है, हमारे लिए आप पिता से मांगो। जब स्तिफानोस अपने जीवन खत्म करने का समय में स्वर्ग की ओर देखा, यीशु मसीह खड़ा होकर के स्तिफानोस को अपनाया करके वचन में लिखा है। स्तिफानोस ने ऐसा प्रार्थना किया, ये लोगों का पाप इन लोगों के ऊपर मत रखना। हालेलुया। उसके बाद प्रभु का सेवकाई सारे देश में बढ़ गया। उस यीशु मसीह के दया और करुणा सभी दुष्ट लोगों के अंदर आया, उन्हें माफ कर दिया प्रभु जी। जो यीशु मसीह के विरोधी है, जो यीशु मसीह के लोगों को विरोध करता है, उन सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उन्हें भी आशीष कर अनुग्रह कर। प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हमारे बीच में प्रभु का दास आया है, उनसे हम थोड़ा वचन सुनेंगे। जो कोई उस वचन को सुन रहा है उसको प्रभु आशीष करेगा, अनुग्रह करेगा। हालेलुया। प्रभु का दास पास्टर विवेक हमारे बीच में है, मैं उन्हें स्वागत करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। क्या आप लोग खुश हैं? प्रेज़ गॉड। आइए परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। रोमियो के अध्याय उसका छठा अध्याय उसका 4था वचन निकालो। रोमियो का अध्याय, रोमियो उसका 6 उसका 4। अत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। प्रेज गॉड। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु इस वचन के लिए परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते परमेश्वर कि तेरे गाड़े जाने से परमेश्वर हमारे जीवन में कई प्रभु कार्य हुआ है पिता, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु इन दिनों में परमेश्वर कईयों के जीवन को तू बदलेगा पिता धन्यवाद करते परमेश्वर। हर एक बातों को परमेश्वर आगे का समय पवित्र आत्मा तेरे हाथों में देते हैं, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए वचन के बारे में हम ध्यान से देखेंगे। हम लोग जैसे कि देखते हैं कि कई बार कई लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है कि लोगों ने यीशु को विश्वास किया है और यीशु को जानने के बाद भी उनके जीवन में कई रुकावटें आए हैं, और ये रुकावट आने की वजह से कईयों को ये नहीं पता है कि उनके जीवन में आगे कैसा बढ़ना है। हालेलुया। इसमें हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि यीशु मसीह, जैसे हम लोग कहते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हमारे लिए मरा, फिर क्या हुआ, गाड़ा गया, उसके बाद फिर से
जी उठा। अभी गाड़ा गया जो है उसके अंदर हम लोग अगर देखेंगे तो यीशु मसीह जो है उस क्रूस पर था, और क्रूस पर रहने के बाद जब यीशु मसीह मर गया तो फिर गाड़ा जाना जरूरी था, ऐसा आपको क्या लगता है? हालेलुया। एक चीज हम लोग उसके अंदर ये देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मर तो गया लेकिन गाड़ा गया, ये बात थोड़ा सा अलग लगता है, क्योंकि यीशु मसीह मरकर फिर से उसी जगह पर जी उठ सकता था, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए गाड़ा गया, और वो गाड़ा गया वो बहुत बड़ी बात है। हम लोग देखेंगे उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय उसका 17 से लेकर 19 तक पढ़ेंगे। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। देखो, पाप आया इस संसार में तो यीशु मसीह हमारे लिए क्यों मरा? हमारे पापों के लिए। लेकिन यीशु मसीह मरने के बाद वो पापों के लिए तो मर गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो पाप जो हमारे जीवन में आया उसके साथ साथ हमारे जीवन में क्या आया? श्राप भी आया। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखता है, वो 3 अध्याय उसको वापस से पढ़ो, 17वां वचन क्या लिखा है? और आदम से उसने कहा, तूने ये जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित। देखो, वो हाथ जो फैलाया उसने उस पेड़ पर, और उस पेड़ पे से क्या किया, उसने फल को खाया। लेकिन फल को खाना, जो फल जो है वो पेड़ में कहाँ लगा हुआ है? बाहर लगा हुआ है, बराबर। पेड़ के बाहर है, पेड़ के ऊपर लगा हुआ है। लेकिन ये खाने की वजह से क्या हुआ? श्राप कहां पर आया? भूमि पर आया। हालेलुया। श्राप जो है वो भूमि पर आया, और वो भूमि पे आने की वजह से क्या हुआ, वो क्या कर, आगे क्या लिखा है? तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। तू उसका उपज कैसे खाएगा? दुख के साथ खाएगा। और वह तेरे लिए कांटे और उटकारे उगाएगी। हाँ। और तू खेत की उपज खाएगा। हाँ। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। अंत में किस में मिल जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। देखो, यहाँ पर परमेश्वर एक चीज और एक बताता है कि आदम को जब रचा था तो उसके ऊपर पसीना नहीं है। हालेलुया। पसीना उसके जीवन में नहीं था, कांटे उसके जीवन में नहीं था, लेकिन ये सब कैसे आया? ये फल को खाने की वजह से। हालेलुया। वो फल को जैसे उसने खाया, उसके जीवन में क्या आ गया? पाप के साथ साथ श्राप भी आ गया। और ये श्राप कहां पर आया? उसके जीवन में आया। हालेलुया। जैसे वो उस पृथ्वी पर आया, उसी साथ साथ उसके जीवन में भी ये श्राप आने लग गया। हालेलुया। एक चीज हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा, वो भी परमेश्वर का क्या था? एक योजना था। हालेलुया। दूसरा चीज हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो गाड़ा गया, वो भी क्या था? परमेश्वर का एक योजना था। उसके बाद वो गाड़ा जाने के बाद प्रभु जो यीशु मसीह उठकर जी उठा, वो क्या है? वो भी परमेश्वर का योजना है। और वो फिर से वापस आने वाला है, वो भी क्या है? परमेश्वर का एक योजना है। अभी ऐसा है कि शरीर जो है किसका बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है। तो श्राप जो है वो कहां पर आया है? मिट्टी में आया। तो वो श्राप जो है मिट्टी के साथ हम मिलने वाले हैं, तो क्या हुआ? वो श्राप हमारे जीवन में भी आ गया। हालेलुया। इसके लिए क्या हुआ कि कांटे जब आया इस दौरान, जैसे कांटे आया, परमेश्वर ने क्या किया? उनको उस बगीचे से बाहर कर दिया। हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे हो जाता है कि हम इस श्राप में दबे हुए हैं, और इसके वजह से हमारे जीवन में भी एक कांटे जो है पूरी तरह से आ गया है। हालेलुया। इसके बाद हम लोग एक और एक चीज देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया कि कांटों की वजह से क्या किया? इनको बाहर भेज दिया, और कहता है कि तुम अभी जो इसकी उपज कैसे खाओगे? पसीना बहा कर खाओगे। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं आज? पसीना बहा रहे हैं, और ये पसीना क्या है? एक श्राप को दर्शाता है। हालेलुया। अभी एक चीज हम लोग देखेंगे, यीशु मसीह जब उस क्रूस पर था तो उसको क्या किया गया? उसको भाले से वो लोग ने कहां पर मारा? उसके
पसली पर मारा। हालेलुया। कहां पर मारा? उसके पसली पर मारा। पहला आदम का अगर पसली पर मारा है तो दूसरा आदम यीशु मसीह उसके भी पसली पर मारा है। हालेलुया। और वो पसली पर मारने पर क्या हुआ? कब मारा? जब उसको सुलाया गया था। आदम सोया था, बराबर है कि नहीं है? आदम सोया था और उसमें से क्या निकला? आदम सोने के बाद उसके पसली पर मारने से क्या बाहर आया? कौन बाहर आया? हव्वा, उसकी पत्नी हव्वा बाहर आया। यीशु मसीह सोने के बाद यानी मरने के बाद उसके पसली पर भाला मारा, उसमें से कौन आया? कलीसिया बाहर आया। हालेलुया। आज हम कलीसिया जो है उसमें से बाहर आया। हालेलुया। अभी एक चीज आपको देखने मिलेगा कि यीशु मसीह जैसा हम देखते हैं यीशु मसीह के विषय में, वही चीज आदम के विषय में भी यही है कि आदम जो है, जब आदम सोया उसके पसली पर मारा गया, उसमें से हव्वा बाहर निकला। हव्वा कैसी दिखती थी? हव्वा कैसी लग रही थी? आदम के जैसे। हालेलुया। आदम के जैसे वो दिखती थी, है ना? तो यीशु मसीह से कलीसिया निकलेगा तो कलीसिया किसके जैसे दिखेगा? हालेलुया। तो हम लोग किसके जैसा दिखना चाहिए? यीशु मसीह के जैसे। हालेलुया। और एक चीज हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब क्रूस पर था उसमें से क्या आया बाहर? भाला मारने के बाद क्या बाहर आया? पानी और लहू बाहर आया। दो चीजें बाहर आया। और वो कहां गिरा? धरती पर गिरा। हालेलुया। जब वो धरती पर गिरा, यानी धरती पर गिरना क्यों जरूरी था? क्योंकि श्राप है इस धरती पर। हालेलुया। और धरती पर जब वो गिर रहा है तो क्या हुआ? दो चीजें बाहर आई। जो लहू थी वो तुम्हारा पुराने नियम में चला गया चीजों को धोने के लिए। हालेलुया। लेकिन जो तुम्हारा पानी है वो नया जीवन के लिए आया, नया करार में वो चला गया। अब आप लोग पूछोगे पुराने नियम में लहू चला गया, चलो एक बार मान लेते कैसा? क्योंकि उस समय ज्यादातर लहू का इस्तेमाल किया गया। हालेलुया। हर जगह लहू का इस्तेमाल किया है। उनको क्या करने के लिए? बचाने के लिए। कई बार शैतानी जो भी अटैक उनके जीवन में होने वाला था तो क्या किया? बचाने के लिए लोग ने दरवाजे पर क्या लगाया? लहू लगाया। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे नया नियम में तो परमेश्वर यीशु मसीह ने हर जगह पानी के बारे में बताया है। हालेलुया। हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि यूहन्ना का पहला अध्याय अगर देखेगा तो यीशु मसीह का बपतिस्मा किसमें हुआ? पानी में होता है। यूहन्ना का दूसरा अध्याय अगर हम लोग देखेंगे, यीशु मसीह ने पानी का दाखरस बनाया। यूहन्ना तीसरा अध्याय में हम लोग देखोगे तो क्या लिखा है कि वो जब भी निकोदेमुस से मिलता है तो क्या करता है? वो कहता है कि पानी और आत्मा से तुम नया जन्म लोगे तो ही तुम स्वर्गराज प्रवेश करोगे। यूहन्ना चौथा अध्याय में क्या कहता है? वो शमरिया से मिलता है और कहता है कि मैं ही जीवन का जल हूं। यूहन्ना 5वां अध्याय में वो क्या कहता है कि बेथसाइदा में जाता है, वहां पर एक इंसान से मिलता है। वो कितने साल से बीमार था? 38 साल से बीमार था। हालेलुया। और कहता है कि मैं ही वो द्वार हूं, उसमें से जो जाएगा वो चंगाई को पाएगा। यूहन्ना 6वां अध्याय में यीशु मसीह पानी के ऊपर चलता है। यूहन्ना 7वां अध्याय में वो कहता है कि मेरे द्वारा जीवन का नदी बहता है। हालेलुया। तो 7 चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने वो पूरा अध्याय में क्या करता है? पानी के विषय में ही दिया गया है। यही चीज हमारे जीवन में है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने पानी से क्या किया? हमारे जीवन से श्राप को हटाया। हालेलुया। पुराने नियम में हम लोग एक चीज और एक देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया? वहां पर बाहर लेके आया, कई चीजों को बहा कर निकाल दिया। हालेलुया। उसके बाद क्या किया? हम लोग देखते हैं कि जब भी ये मूसा लोगों के साथ, इस्राएल के साथ जब आगे निकल रहा था तो क्या हुआ? सब लोग पीछे कौन आ रहे थे? सेना आ रहा था उसके पीछे। और वो सेना क्या कर रहे थे? सब लोग उसको मारने आ रहे थे। लेकिन क्या हुआ? समुद्र 2 भाग में फट गया और फिर ये लोग उसमें से निकल गए और उसके जो पीछे जो सेना आ रही थी जो उनको खत्म करने के लिए, वो क्या हो गया? पानी में डूबकर मर गया। हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी पानी का विषय में अगर देखोगे तो हमारे पीछे भी श्राप चलते आ रहा है। लेकिन इस श्राप से अगर बचना है तो सबसे पहला एक ही चीज है, वो है पानी का बपतिस्मा लेना। हालेलुया।
पानी से हम लोग जब बपतिस्मा लेते, कई लोग बोलते हैं कि पास्टर ने हमको सिर्फ डुबाया, पानी में से निकाला, उसके बाद हम लोग बाहर आ गए, हम लोग नया सृष्टि बन गया, हो गया करके। साधारण बात नहीं है प्रियो, हालेलुया। इसमें से जब आप बपतिस्मा लेकर आप बाहर निकलते हो तो वो साधारण बात नहीं है। आप उसमें से जब निकलते हो तो आपके पीछे जितने श्राप है, जितने सेना है, वो सब उस पानी में खत्म हो जाता है, हालेलुया। और वो श्राप जो है, उस श्राप से आप मुक्त होकर बाहर निकलते हो। उसमें से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है? आपको पानी में से बाहर आना पड़ेगा। निकोदेमुस से यीशु मसीह कहता है कि जब तक तू पानी से, यानी तू जब तक तू नए सिरे से नहीं जन्मेगा, तब तक तू क्या नहीं कर पाएगा? स्वर्गराज को देख नहीं सकेगा, हालेलुया। हम लोग आज जो है स्वर्गराज को देखने के लिए परमेश्वर क्या कहता है हमें? उसमें से बाहर आने के लिए, यानी पानी में से हमको बाहर आना पड़ेगा, यानी पानी में हमको बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, हालेलुया। उसके बाद हम लोग एक वचन को देखेंगे, मत्ती का सुसमाचार 24 उसका 35 निकालो। मत्ती का सुसमाचार 24 उसका 35। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। परमेश्वर यीशु मसीह ये कहता है कि आकाश और पृथ्वी क्या हो जाएगा? टल जाएगा, लेकिन मेरे बातें कभी नहीं टलेगा। एक बात यह है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी हमसे आज तक कहा है, वो कभी भी प्रॉमिस क्या है? वो हमारे जीवन में प्रॉमिस पक्का होता है, हालेलुया। लेकिन क्या है कि जमीन के ऊपर रहने की वजह से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उस पाप और उस श्राप में जुड़े होने की वजह से कई बार हम उस प्रॉमिसेस को भूल जाते हैं, हालेलुया। परमेश्वर ने उनको, आदम और हवा को क्या कहा था कि वो फल मत खाना, और उनको क्या बोला? तुम लोग डबल मल्टीप्लाई होने के लिए कहा था, आशीषित होने के लिए, हालेलुया। लेकिन क्या किया वो लोग? वो फल को खा लिया, और उस वजह से क्या आया? श्राप उनके जीवन में आया, पाप उनके जीवन में आया, हालेलुया। इसके लिए हमको क्या करना है कि परमेश्वर के राज्य में जब हम हैं तो हमको याद रखना है कि परमेश्वर के हम कौन हैं? चुने हुए लोग हैं, हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर एक चीज हमें बताता है कि हम लोग कौन है? जगत का नमक है। कितने लोग जानते हैं ये बात? हम लोग क्या है परमेश्वर के राज्य में? उसके लिए एक नमक है। नमक कैसा बनता है आपको मालूम है? नमक जो है समुद्र का पानी को सुखाकर क्या होता है? उसमें से नमक बनता है। क्या समुद्र का पानी इस्तेमाल करते हैं नमक के लिए? नमक के लिए हम समुद्र का पानी सब में डालते हैं? उसको सुखाना पड़ता है, यानी पानी में से अलग करना पड़ता है, तब जाकर क्या बनता है? नमक बनेगा। आज हमको क्या करना? संसार से अलग होना पड़ेगा, तब जाकर आप क्या बनोगे? नमक बनोगे। अब संसार से अलग होने के लिए क्या क्या चीजों से अलग होना है? सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात है हमारा मोबाइल है, टीवी है, कई चीजें ऐसे हैं जो हमें संसार में लेके जा रहा है, हालेलुया। क्या कर रहा है? हमें संसार में लेके जा रहा है। उन चीजों में से हम लोग लोगों की बुराइयों में लगे रहते हैं, दूसरे कई शैतानी बातों में लगे रहते हैं। उन चीजों से क्या करता है प्रभु? हमको अलग हटने के लिए बोलता है, तब जाके हम क्या बनेंगे? नमक बनेंगे, हालेलुया। हम लोग नमक बनना है तो इसीलिए हमें क्या करना है? अलग होना पड़ेगा, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। उसके बाद एक चीज है कि अगर आपके जीवन में श्राप आया तो क्या होता है? आपके जीवन में अकाल जरूर आएगा। श्राप के कारण क्या आता है? अकाल आता है। हम लोग देखेंगे उत्पत्ति का किताब 12 अध्याय उसका 10। शुरुआत जो है कहां से हुआ? अब्राहम से शुरुआत हुई अकाल का। पढ़ो उत्पत्ति 12 उसका 10। उस देश में अकाल पड़ा, हाँ, इसलिए अब्राम
मिस्र देश को चला गया कि वह परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे, पर तुझको जीती रख लेंगे। देखो, अब्राहम कहाँ पर रहता था? कनान में रहता था, परमेश्वर का एक आशीषित देश में रहता था। लेकिन क्या हुआ, उसको अकाल आने की वजह से कहाँ गया? वो मिस्र में गया। अक्सर लोगों के जीवन में अकाल आने के बाद वो क्या करता है? मिस्र में जाता है, यानी कि संसार में चला जाता है। वो प्रभु के पास न रहते हुए वो संसार की ओर भागता है अकाल में। और यही चीज आप देखोगे, अब्राहम से ही शुरुआत हुई थी, और हर कोई उसके बाद याकूब भी देखोगे, वो सब लोग, उनके बच्चे भी है, वो लोग कहाँ गए? अकाल में, मिस्र में गए। परमेश्वर ने आशीष कहाँ दिया था उनको? कनान में दिया था। उनको वहां रुकना चाहिए था, उनको भरोसा प्रभु में रखना चाहिए था, लेकिन वो छोड़कर वो लोग कहाँ गया? मिस्र में गया आशीष पाने के लिए। हालेलुया। संसार के तरफ लोगों का दौड़ आज की तारीख में है, और सब लोग उसी तरफ भाग रहे। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जो वहां पर जाने के वजह से क्या हुआ, वो लोग अकाल में जा तो गए, लेकिन क्या हुआ, उसकी बीवी को फरो ने पकड़ लिया। हालेलुया। अपने पास रखने की वजह से देखो क्या होता है कि आप जब अपने आप को संसार में सौंपता है तो परमेश्वर क्या करता है? आपसे पीछे है। आप कहां पर जा रहे हो? संसार में। आप परमेश्वर को छोड़कर संसार की तरफ दौड़ते हो तो क्या होता है? शैतान आपकी मूल्यवान चीजों को अपने हाथ में ले लेता है। हालेलुया। जो चीज तुम्हारे हाथ में है वो चीजों को शैतान ले लेता है। और क्या किया यहाँ पर? जैसे ही वो लोग वहां पर जाता है, सारा को उसने ले लिया। और फिर क्या हुआ? वो अब्राहम वहां पर प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? वहां पर उनके ऊपर क्या लाया? विपत्तियां लाया, जिसके वजह से फरो डर गया। उसने क्या किया? फटक से छोड़ दिया। हालेलुया। उसके बाद यही चीज हम लोग आगे भी देखते हैं। मूसा के समय में भी लोगों को क्या किया? गुलामी बना के रखा। कितना विपत्ति लाया वहां पर? 10 विपत्तियां लाया। उसके बाद क्या किया? फरो ने उन लोग को भी छोड़ दिया। हम लोग के पास भी आज ऐसा ही है कि हम क्या करेंगे? अगर संसार में दौड़ा तो विपत्तियां आना जरूरी है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की ओर अपनी नजर को बढ़ाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि झूठ का जो है सिलसिला वहां से शुरू होता है। कहां से? इसहाक ने झूठ बोला। किससे? फरो से वहां पर झूठ बोलता है। आगे क्या करता है? इसहाक के बाद याकूब झूठ बोलता है, अपने पिता से इसहाक से झूठ बोलता है। जो उसके बच्चे याकूब से झूठ बोलता है, लाबान झूठ बोलता है। हर कोई क्या कर रहा है? झूठ बोल। देखो स्पिरिट वहां पर घूम रहा है अलग अलग तरीके का झूठ का। कहां से शुरुआत होता है? ये सारा चीज जो है वो एक श्राप से शुरुआत हो रहा है। यहाँ पर जो पाप है वो एक साइड में है, क्योंकि वो लोग ने जो फल खाया उनके जीवन में पाप तो आ ही गया, लेकिन साथ ही श्राप भी चल रहा है, जो परंपरा में चलते जा रहा है, आगे 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 लोगों में बढ़ते गया। हालेलुया। उसके बाद हम लोग एक चीज देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि जैसा ये श्राप है, हर समय क्या होता है कि लोग जो है वो मिस्र में दौड़ रहा है। कहाँ दौड़ रहा है? मिस्र में। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? इसके लिए मिस्र में लोग दौड़ना नहीं चाहिए करके परमेश्वर ने यूसुफ को चुन लिया। हालेलुया। ताकि जब यूसुफ जब बड़ा हो रहा है तो वो जब लोग वहां पर उसके पास आएंगे तो लोग संसार के सामने न झुकते हुए वो परमेश्वर के सामने झुकेंगे। हालेलुया। तो क्या किया? इस्राएल जो है, याकूब जो है, उसका बेटा कौन था? यूसुफ। उसको परमेश्वर ने क्या किया? उसको अधिकारी बनाया। कहाँ का? मिस्र का। और अभी एक चीज देख सकते हैं कि यूसुफ जो था क्या किया? रोटी लेकर अपने भाइयों के लिए गया। बराबर है ना? क्या किया उसके भाइयों ने? उसके कपड़े फाड़ दिए। उसके बाद हम लोग आगे अगर देखेंगे, दाऊद के बारे में भी देखेंगे तो क्या किया? दाऊद अपने भाइयों के लिए रोटी लेके जा रहा था। उसके भाइयों ने क्या किया? उसको मारा, उसको हटा दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने रोटी लाया, क्या किया? उसके भी कपड़े फाड़ दिए। पास्टर क्या लाता है? रोटी लाता है, पास्टर का भी कपड़ा फाड़ देता है। हालेलुया।
जो कोई भी रोटी परमेश्वर का लाता है उसका कपड़ा फाड़ दिया जाता है। हालेलुया। मार जरूर पड़ता है उसको, लेकिन आपको पता है कि जो कोई भी रोटी लाता है वो आशीष को लेके आता है। हालेलुया। वो खुद आशीषित रहता है और वो संसार को भी आशीष देता है। वही चीज है कि हम लोग के जीवन में आज अगर आशीष आना है तो पहला हमारे जीवन में से वो श्राप निकलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कईयों के जीवन में आज अकाल क्यों आ रहा है? क्योंकि वो इस संसार से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। हम लोग देखेंगे एक और एक चीज, एक अकाल और एक आने वाला है। वो किसका अकाल आने वाला है? आमोस का किताब 8वां अध्याय उसका 11वां वचन पढ़ो। हाँ, हालेलुया। 8वां अध्याय उसका 11वां वचन निकालो, क्या कहता है? एक और एक अकाल आने वाला है, वो जल्द आ रहा है। आमोस 8 अध्याय उसका 11वां वचन। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। उस मैंने परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों को सुनने ही की भूख प्यास होगी। आमीन। यहोवा का वचन को सुनने का भूख प्यास होगी। देखो आज के दिन सबको क्या है कि वो लोग संसारिक खाने के लिए भाग रहे हैं इधर उधर। वो लोग भूल रहे हैं कि परमेश्वर का वचन जो है हमें ये बचा के रखना जरूरी है। यूसुफ ने क्या किया? खाना बचा के रखा ताकि क्या करे? अकाल के समय में वो लोगों को खाना दे सके। आज हम लोग क्या कर रहे हैं कलीसिया? वचन को जमा कर रहे हैं ताकि अकाल के समय में जो लोग हैं उनको हम लोग क्या दे सके? खाना दे सके। हम लोग जो है परमेश्वर ने हम लोग को अकाल के लिए तैयारी किया है। हालेलुया। आज हम लोग जो चुने हुए वो अकाल के समय के लिए चुना हुए लोग हैं। आज जितने भी हम कलीसिया में बैठे हुए वो सभी लोग तैयारी में है कि अकाल के दिनों में लोगों को हम बांटने वाले यानी देने वाले हम लोग बनने वाले हैं। हालेलुया। हम लोग आशीषित लोग हैं। कितने लोग आशीषित हैं? हालेलुया। हम सब लोग कौन है? आशीषित लोग हैं। इसीलिए क्या किया? यूसुफ के द्वारा कौन आया? 2 बच्चे आए। यूसुफ ने किससे शादी किया? एक पोतीफरा के बेटी से शादी किया। वो कौन थी? एक संसारिक स्त्री थी। हालेलुया। और वो उससे शादी करने के वजह से क्या हुआ? अन्य जाति के स्त्री से शादी करने के वजह से क्या हुआ? उसके बच्चे जो है वो अन्य जाति में गिने जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जब याकूब उनको आशीष दे रहा था तो कैसा दिया? हाथ को क्रॉस करके दिया। यानी कि वो दिखाता है कि क्रॉस के बिना अन्य जाति लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश करेंगे। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर के राज्य में आना है तो आपको क्रॉस जो है परमेश्वर यीशु मसीह का उस क्रूस को देखना है। हालेलुया। और उस क्रूस के द्वारा आप कहां पर आओगे? अन्य जाति परमेश्वर के राज्य में। आज हम लोग कैसे आए हैं? उसके क्रूस के द्वारा आए। हालेलुया। और क्या हुआ? यूसुफ को कितना मिला? आशीष कितना मिला? दुगना आशीष। 2 बेटे हैं, वो कहां पर आए? वो लोग हालेलुया 12 गोत्र में उन लोग को ले लिया गया। दुगना आशीष हमारे जीवन में क्या है? परमेश्वर ने दिया है दुगना आशीष। हालेलुया। अभी एक चीज हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया। अभी हम लोग जैसे हम लोग देख रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक जो है परमेश्वर यीशु मसीह क्यों गाड़ा गया है। हालेलुया। क्योंकि इस भूमि में जो है श्राप है उसमें से हमको बाहर निकालने के लिए। हालेलुया। हम लोग एक चीज देखते हैं कि इब्रानी की किताब में अगर लिखा है, क्या लिखा है? देखो इब्रानी 11 अध्याय उसका 22वां वचन लिखा है, पढ़ो। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद
3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे उसका 22वां वचन क्या कहता है? विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इज़राइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि मूसा को आज्ञा दिया गया था, यूसुफ ने ये बात बताया था कि मेरी हड्डियों को तुम संभाल के रखना। हालेलुया। और वो लोग ने कितने साल तक संभाले रखा? 400 साल से अधिक। हालेलुया, 400 साल से अधिक, यानी कि उसके समय से लेकर वो चलता ही जा रहा है और उसको वो लोग ने संभाल के रखा है, उसकी हड्डियों को। हालेलुया। और वो हड्डी 40 साल इन लोग का जर्नी के समय में भी वो हड्डी को वो लोग ने संभाल के रखा और वो संभाल कर वो लोग लेके जा रहा है। और वो लेके जाने का रीजन क्या? देखो, अगर हम लोग देखें यहूदी के हिसाब से तो वो लोग हड्डियों को छूते नहीं है, अशुद्ध कहते हैं। लेकिन फिर क्या बात हो गई उस हड्डियों में जिसको वो लोग इतना अच्छे से संभाल के रखा है? हालेलुया। वो हड्डियों को वो लोग लेके चल रहे थे, उस गुलामी में भी उस हड्डी को संभाल के रखा था वो लोग ने। और वो बाद में लिखता है, हम लोग योशुआ किताब में लिखा है, पढ़ो योशुआ का किताब 24 अध्याय उसका 32वां वचन क्या कहता है? 24 का 32, 32। फिर यूसुफ की हड्डियां जिन्हें इजरायली मिस्र से ले आए थे वे शेकेम की भूमि के उस भाग में गाड़ी गई जिसे याकूब ने शेकेम के पिता हमारे के पुत्रों से 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया था। देखो, यीशु यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि यूसुफ का हड्डी फिर से लेके आके वो लोग ने क्या किया? वो लोग ने लाकर उसी जगह पर गाड़ा जहां से वो लोग लेके गए थे। हालेलुया। उसको गाड़ने से क्या हुआ? उस जगह को परमेश्वर ने क्या किया? आशीषित किया। वचन पढ़ो वापस से, क्या लिखा? 32। फिर यूसुफ की हड्डियां जिन्हें इजरायली मिस्र से ले आए थे वे शेकेम की भूमि के उस बाग में गाड़ी गई जिसे याकूब ने शेकेम के पिता हमोर के पुत्रों में से 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया था। इसलिए वह यूसुफ की संतान का नीच भाग हो गया। नीच भाग हो गया, यानी कि परमेश्वर देखो कैसा उस जगह को आशीषित करता है। हालेलुया। और परमेश्वर इसके द्वारा उस जगह पर आशीष को लेके आया। उसके बाद उन लोग को अकाल नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन जब जब अकाल का समय आता जा रहा था, हड्डियों के विषय में परमेश्वर कभी भी बताता है कि हमारा हड्डी में परमेश्वर का क्या है? अभिषेक है। हालेलुया। उस अभिषेक के द्वारा क्या आता है? जीवन लेके आ सकता है। ये एजेकियल क्या किया? हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी किया, वो हड्डी क्या हुआ? उठकर खड़ा हो गया। आज हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग सोचेगा वो तो परिस्थिति वैसा सूखा हुआ अवस्था रहेगा, उसमें हम लोग सोच रहे हैं। नहीं, परमेश्वर क्या करता है? हड्डियों को खड़ा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मरा हुआ अवस्था में आप क्यों ना हो, प्रभु क्या करता है? आपको खड़ा कर सकता है। हालेलुया। वचन सिर्फ लोगों के लिए, कई लोगों के लिए सिर्फ वचन ही है, लेकिन आत्मा का काम नहीं है उनके जीवन में। और कुछ लोगों का जीवन में सिर्फ आत्मा ही है लेकिन वचन नहीं है। हालेलुया। उत्पत्ति में हम लोग देखते हैं कि आत्मा क्या कर रहा था? मंडरा रहा था, कुछ हो रहा था तभी पृथ्वी के ऊपर। लेकिन जब वचन आया, फिर बाद में आत्मा और वचन का कार्य हुआ, तब ये पृथ्वी सब कुछ रचने लग गया। हालेलुया। हम लोग के जीवन में ये चीज को याद रखना बहुत जरूरी। जब तक के वचन आता है, अभी मरियम के जीवन में भी हम लोग देखेगा तो क्या आया? पवित्र आत्मा उसके जीवन में आया है, लेकिन जब वचन आया तब यीशु आया। हालेलुया। वही चीज है कि हमारे जीवन में भी यही होना बहुत जरूरी है कि वचन आना साथ साथ क्या आना जरूरी है? पवित्र आत्मा का अभिषेक भी आना बहुत जरूरी है। पेंतिकोस्त के दिन में क्या हुआ था? आत्मा आया था। सबके पास वचन था कि नहीं था? यीशु मसीह का वचन 33.5 साल से यीशु मसीह क्या कर रहा था? सबको वचन खिला रहा था। सब लोग वचन खा रहे थे, लेकिन वो लोग कोई कार्य कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जिस समय
पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक के ऊपर आया, पतरस खड़ा हो गया। हालेलुया। उसके साथ साथ बाकी के लोग भी है, वो लोग खड़े हो गए और वो लोग के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, चिन्ह और चमत्कार करना शुरू कर दिया। हालेलुया। आपके जीवन में जब दोनों भी आएगा, आप उसके नियंत्रण में रहोगे, तो आप क्या करोगे, आपके द्वारा भी परमेश्वर महान महान कार्य करेगा। हालेलुया। एक बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आदम ने अपने हाथ को बढ़ाया था उस फल को खाने के लिए, बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, उसके शरीर में से जो महिमा का कपड़ा था वो निकल गया और वो नंगापन उसके जीवन में आ गया। लेकिन यीशु मसीह नंगा उस क्रूस पर मरने के वजह से हम लोग को आत्मिक कपड़ा मिला। हालेलुया। वो आत्मिक कपड़ा मिलने के लिए उसको नंगा होकर उसके ऊपर मरना पड़ा, तब जाके वो कपड़ा हम लोग को मिला। आज हम लोग भी लोगों को जब सुसमाचार सुनाते हैं, उनको वो कपड़ा दिलाने के लिए, हालेलुया, एक नया कपड़ा परमेश्वर हर एक को देना चाहता है। आज हम लोग एक चीज को मैं आज आप लोग को एक, जैसे मैं ये खत्म करना चाहता हूँ उसके पहले आपको एक वचन बताना चाहता हूँ कि कई लोग आज जीवन में निराश हैं और वो निराश में उनके जीवन में कई साल से वो लोग दौड़ रहे हैं, हर दौड़ भाग में वो लोग सोच रहे हैं कि मैं परमेश्वर के लिए हर चीज कर रहा है, लेकिन मैं आज भी निराश है। लेकिन प्रभु आज आपको एक वचन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। आप लोग में से कितने लोग जानते हैं उकाब के बारे में? उकाब, ईगल का लाइफ कितना साल है? 71 ईयर्स जीता है। कितने साल? 71 ईयर्स। लेकिन उसका एक खासियत है, वो क्या करता है, वो 40 साल का जब हो जाता है तो सबसे पहला अपना जो चोंच है उसको तोड़ देता है। हालेलुया। क्या करता है? चोंच को पत्थर में टोक के तोड़ देता है और उसके बाद कुछ समय के बाद जब नया चोंच आने लगता है, पंख भी निकाल देता है। पूरा पंख निकालेगा, वो दर्द वाला समय है। हालेलुया। 40 साल के उम्र में वो क्या कर रहा है, सब चीज निकाल के, और उसके बाद वो क्या करता है, एक ऐसे जगह जाकर छुप जाता है। उसके लिए कम से कम 6 महीना लगता है। वो ऐसे जगह जाकर छुपता है जहां पर वो कुछ खा नहीं सकता। हालेलुया। वो शिकार नहीं कर सकता है। वो जाकर उस समय में क्या करता है, वो 5 से 6 महीना वो एक अंदर जाकर एक पत्थर के किसी कोने कोपचे में जाकर बैठेगा, दूसरे कोई उसको खा ना जाए, कुछ तकलीफ ना पहुंचाए बोल के वो ऐसे जगह जाके छुप जाता है और वो एकांत में रहता है और उस समय में सिर्फ इंतजार करता है नए पंखों के लिए। कभी के कौन से उम्र में? 40वें उम्र में ये ऐसा करता है। उसके बाद जैसे ही 6 महीना हो जाता है, उसके नए पंख आने के बाद वो शिकार में फिर से निकलता है पूरे सामर्थ्य के साथ। हालेलुया। मैं आप लोग को आज एक रेवलेशन देना चाहता हूँ। यशायाह का किताब 40वां अध्याय उसका 31वां वचन आप निकालो। हालेलुया। ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। प्रियो, पढ़ के देखो क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते? हाँ। क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमको आरंभ ही से नहीं बताया गया? हाँ। क्या तुमने पृथ्वी की नींव पड़ने के समय ही से विचार नहीं किया? यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है। यशायाह 40 उसका 31 ऐसे। परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते वो क्या पाएगा? नया बल प्राप्त करते हैं और वे उकाबों के समान। किसके समान? उकाबों के समान क्या होगा? उड़ेंगे। आगे वे दौड़ेंगे। वे क्या करेंगे? दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। वो श्रमित ना होंगे। चलेंगे हाँ, और थकित ना होंगे। चलेंगे और थकित ना होगा। आपने एक चीज को गौर किया, ये वचन कितना नंबर पे है? 40 का 31। हालेलुया। 40वां साल में तुम्हारा पंख निकलता है तो 31वां वचन में तुम्हारा पंख पवित्र आत्मा परमेश्वर नया देता है। हालेलुया। वो 40वां जो है वहां पर लिखा गया 40 और 31, वो
ऐसा ही नहीं लिखा है प्रियो, वो एक समय है जो उकाब के बारे में दिया गया। हालेलुया। उसके अंदर एकदम क्लियर लिखा है कि 40 + 31 = 71। हालेलुया। और वहां पर क्या होता है, एक उकाब के बारे में दिखा है, तुम क्या पाओगे, बल पाओगे। हालेलुया। उसके बाद क्या आएगा, तुम्हें सामर्थ मिलेगा, तुम क्या करोगे, उकाब के तरह उड़ोगे। हम लोग क्या है, कलीसिया क्या करने वाले हैं, जब यीशु मसीह आएगा तब हम लोग उड़कर जाने वाले। अभी क्या हो रहा है, हमारा पंख जो है निकल रहा है और एक नया पंख आ रहा है। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग, मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूं। 40 साल तक मूसा इस्राएल को लेके जंगल का यात्रा कर रहा था और परमेश्वर क्या कर रहा था, उनके पंख निकाल रहा था। हालेलुया। जितना पंख निकाल रहा था, निकालने के बाद 40 साल जैसे ही हो गया, वो लोग 31वां साल के लिए जैसे, यानी और 31 साल जीना है, वो लोग कनान देश में वो लोग पहुंच चुके। हालेलुया। यानी कि क्या हो रहा है कि आप जब कनान देश में जाओगे, अपने पुराने पंख के साथ नहीं जाओगे, आप नया पंख लेकर कहां पर जाओगे, परमेश्वर के राज्य में जाओगे। आज आप लोग के पास जो है पुराना पंख है, ये निकलने वाला है और आप लोग नया पंख लेकर परमेश्वर के राज्य में जाओगे। आपका शरीर जो है ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और परमेश्वर नया शरीर आपको देकर परमेश्वर आपको अपने साथ स्वर्गराज ले जाएगा। हालेलुया। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज आपसे बातचीत किया है कि आप लोग अगर आज निराश है आपका जीवन में कहीं पे भी, कि आप लोग सोच रहे हैं कि मैं इतने सालों से प्रभु के साथ है और मेरे जीवन में आज निराश है, लेकिन परमेश्वर आज का दिन प्रभु आपका जीवन को बदलेगा। आज का दिन परमेश्वर एक नया चीज ला रहा है। आपका पंख जो है, पुराना जो चोच है, वो सब चीज हट गया, अभी एक परमेश्वर नया चीज आपको दिया है। हालेलुया। इसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे इन वचनों के द्वारा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे वचनों के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर इस समय के लिए पिता, धन्यवाद करते इन वचनों के लिए पिता, धन्यवाद करते प्रभु, हर एक को परमेश्वर तेरे हाथों में देते परमेश्वर। कई लोग है पिता जो जीवन में निराश है परमेश्वर, और परमेश्वर उनकी हड्डियां भी सूख चुकी है परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, ये साल आशीषों का साल है परमेश्वर। कई हड्डियों को परमेश्वर तूने नया किया है प्रभु, और परमेश्वर कईयों के पंखों को परमेश्वर तूने निकाल कर नया पंख दिया है परमेश्वर, ताकि वो उकाब के समान उड़ सके पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर, ये तैयारी परमेश्वर हम अकाल के समय के लिए परमेश्वर तूने तैयारी दिया है पिता। सभी को परमेश्वर तू सामर्थ से भर दे पिता, तेरे वचन से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी कहेंगे आमीन आमीन। धन्यवाद। थैंक यू पास्टर जी, आपके द्वारा प्रभु हमसे बातें किया है, उकाव के जैसा अपना जीवन नया करने के लिए, प्रभु की सेवा कार्य में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सभी को आशीष करते हैं। हालेलुया। आइए हम उस गाना गा करके प्रभु का आराधना करेंगे। प्रभु भोज भी हमारे बीच में है। हालेलुया। कुछ गाना गा करके परमेश्वर का आराधना करेंगे। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म
परमेश्वर अब हमारे जीवन में जो कार्य किया है, सारे कार्य, और आप हमारे ऊपर जो किया प्रेम, तो सारे प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हमें जो दिया हुआ रक्षा हम प्राप्त किया है प्रभु जी, उसको अंत तक स्थिर रखने के लिए आप हमें सहायता दें। जो गाने गाया, बच्चों को आपके हाथों में सौंपता है, पास्टर को आपके हाथों में सौंपता है प्रभु जी। वचन से हमें आज आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद। और उनके साथ में रहिए प्रभु जी, आशीष और कर दीजिए, सेवागाई में बढ़ने के लिए और अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। हमें भी आशीष दिया, इसलिए धन्यवाद। हम सभी लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष और अनुग्रह करता है। प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का कृपा और पवित्र आत्मा का अनुग्रह हमेशा हमेशा हमारे साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह।